आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी पेंशनधारी हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आंगनवाड़ी हैं, स्कीम वर्कर हैं, जीविका हैं, रसोइया हैं, मिड डे मील्स वर्कर्स हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, सबको मेरा नमस्कार। और सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी सरपंच हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो सबको एक एक करके मैं बताऊंगा। तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि वीडियो में बने रहें। और यह मैं शशि यादव जो कि विधायक हैं, विधान परिषद में उसका सदस्य हैं, उन्होंने अपनी ज़ुबानी यह सारा कहानी बताया है। तो आप लोग को मैं लिए चलता हूं शशि यादव जी के पास और उन्हीं से सुनाता हूं सारा कहानी। इससे पहले आप लोग से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो भी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, स्कीम वर्कर्स, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, पंचायत के सदस्य, सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि सारा सूचना सभी को समय से मिलता जाए। तो यह खुशखबरी मैं श्रीमती शशि यादव जो एमएलसी हैं उन्हीं की जुबानी सुनाता हूं। तो लिए चलता हूं मैं उन्हीं के पास, आप लोग भी सुने ताकि सारी कहानी जो है आप लोग को खुद ही पता चल जाए। यह वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत समय लगता है, तब जा कर के ये वीडियो आप तक पहुंच पाता है। और आप लोग को लाइक करने, सब्सक्राइब करने में तो कुछ खर्च नहीं होता है, पैसा नहीं लगता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए फिर नए नए तरह की सूचनाएँ, जानकारी लेकर के आता हूं। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। तो लिए चलता हूं श्रीमती शशि यादव जी के पास और सुनाता हूं उन्हीं की जुबानी आप लोगों की खुशखबरी। हम लोग अगली बैठक किए थे। पिछले बैठक से हम लोगों ने निर्णय लिया था 5 दिवसीय हड़ताल का और आयुष्मान कार्ड के बहिष्कार का। तो वो कार्यक्रम हम लोगों का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आज फिर एक राज्य स्तरीय बैठक हम लोगों की थी जिसमें कि तमाम राज्य कमेटी के हमारे नेतागण आए। 20-22 जिलों से हमारे नेताओं की उपस्थिति हुई है और कुछ जिलों से हमारी उपस्थिति नहीं हो पाई है, कुछ कारणवश नेता लोग नहीं आ पाए हैं। तो इस मीटिंग में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 9 जुलाई को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है उसमें हमारी तमाम बहनें पूरे मजबूती के साथ अपने अपने पीएससी पर कार्य बहिष्कार करेंगी और जिला में अपनी ताकत को दिखाएंगी। और अगस्त में हम लोग डेट का निर्धारण करेंगे। एक मोटा मोटी डेट बना है मगर वो डेट अभी हम लोग और थोड़ा फाइनल करेंगे कि उस डेट को पूरे पटना के, क्योंकि वो हॉल मैदान मिलना है, मिलर स्कूल मैदान में वो हम लोग कार्यक्रम करेंगे। मिलर स्कूल मैदान जो पटना का हृदय स्थली है, सरकार का छाती है, उस पर गुलाबी साड़ी से पूरे पटना को जिस तरह से 23 में हम लोगों ने रंगा था, 25 में भी हम लोग पूरे पटना को रंगेंगे। और इस आह्वान के साथ कि मांग तो लेंगे ही और इस सरकार का हम लोग ऐंठन भी छुड़ाएंगे, इस नारे के तहत कि इस बार इस सरकार को पलटेंगे भी, इस नारे के साथ हम लोग यह कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और तमाम आप लोग आपने देखा, आप तो लगातार थे, कवर कर रहे थे कि हमारी नेता मतलब तमाम नेता सहमत हैं तमाम सवालों को लेकर के। कितना आक्रोश है कि जो लिखित समझौता इस सरकार ने किया था उसे लागू नहीं किया है, इसके प्रति सरकार ये हमारी आशा बहनों का कितना आक्रोश है। मंगल पांडे को सभी जगह आशाओं ने घेरा है, सवाल पूछा है। मंगल पांडे ने, आपने सुना, उन्हीं नेताओं के मुंह से जवाब नहीं उनको सूझ रहा था। कल सिवान में प्रधानमंत्री के सभा में भी जो हमारी आशा बहनें गईं, उसने भी मजबूती के साथ मीडिया वालों के पास उन्होंने कहा कि हमको कोई फायदा नहीं हुआ है और इस मोदी सरकार को, इस यहाँ के एनडीए सरकार को हम लोग पलटेंगे। इस आह्वान और अपील के साथ कि बिहार में हम लोग कोहराम मचा करके रख देंगे। और इन्हीं बातों के साथ
कि जो हम लोग लड़ रहे थे, जो हमारी बिहार की महिलाएं लड़ रही थी कि हमें जो 400 रुपया आपने किया था, 400 रुपया यहाँ चल रहा था वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो वो 400 रुपया को बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया है, जो कि बहुत ही मतलब कहिए कि इसको क्या कहा जाए। लगातार हम लोग लड़ रहे थे कि आप कम से कम 3000 कीजिए। महागठबंधन का भी मांग था कि कम से कम 1500 रुपया कीजिए, मगर आप 1100 रुपया कर रहे हैं। ये 1100 रुपया में आज बता दीजिए कि महीना भर में अगर कोई एक महिला जो वृद्धा है, विधवा है, वो क्या करेगी? चाय भी सही से पी लेगी क्या? तो ये सरकार इसी तरह से जो हाथ उठाई दे रही है, तो इससे हमारी महिलाएं खुश नहीं होने जा रही हैं। तमाम महिलाएं आज आप देख लीजिए, ये बिहार की बहादुर महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ। बिहार की महिलाएं आज मजबूती के साथ सरकार से आंख में आंख मिला करके बात कर रही हैं। ये हिम्मत और ये बुलंदी हमारी बिहार की महिलाओं में है, वो हमारी आशा बहनों में है, वो रसोईया में भी है, वो आंगनबाड़ी में भी है, वो जीविका बहनों में भी है। और तमाम लोग इनके जो महिला संवाद की गाड़ी जो ये सरकारी खर्च पे चलाए हैं, इसको महिलाओं ने इसका विरोध किया है, इसके खिलाफ आवाज उठाया है। तो इनके तमाम कार्यक्रम फ्लॉप हो रहे हैं। और इसीलिए अगर हमें 1500 रुपया अब हम नहीं लेंगे, ये हमने सरकार को ऐलान किया है कि 1500 रुपया नहीं, अब आप इसको बढ़ा करके हमें मानदेय शब्द के साथ इसकी घोषणा कीजिए। और इसके साथ जो हमें आप रिटायरमेंट के समय जो एक कागज का टुकड़ा थमाते हैं, हम लोगों ने ये मांगाया है। जो भी महिलाएं हमारी आशा और फैसिलिटेटर बने रिटायर की है, हमने परफॉर्मा भेजा है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि वो परफॉर्मा आपको भी हमने दिया है, आप डाल सकते हैं। वो परफॉर्मा आप भर करके तमाम बहनें भेजें। हम लोग इस सरकार से ये लेंगे कि आप कम से कम 10 लाख रुपया दीजिए। सरकार जो तय करे अलग बात है, मगर हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये 10 लाख रुपया आपको देना होगा और सरकार से ये लेंगे। हम लोग ये वार्ता के टेबल पर बैठा जाएगा नेताओं के साथ, तो इस पर हम लोग इसको हासिल करेंगे। इसलिए ये परफॉर्मा हम लोग भेज रहे हैं। उम्र सीमा सरकार को बढ़ानी होगी। ये सारी बातें हम लोगों ये डिमांड है और इसको लेकर के पूरे बिहार में एक बार फिर पूरे बिहार में हम लोगों ने हलचल पैदा किया है। और आगे भी जहाँ भी मंत्री जाएंगे, जहाँ भी मुख्यमंत्री जाएंगे, जहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे, उनका घेराव होगा और हम लोग सवाल जवाब करेंगे। और 21 तारीख मतलब अभी हम लोग एक डेट तय करते हुए हम लोग बिहार में पूरी ताकत दिखाएंगे। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। तो अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे, जो कि बिहार विधान परिषद में विधायक हैं, एमएलसी हैं, और इन्होंने लगभग सभी महिलाओं की आवाज़ और स्कीम वर्कर्स की आवाज़, आउटसोर्सिंग कर्मचारी की आवाज़ उठाते रहती हैं। और जो वृद्धा पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी हैं, अपाहिज हैं, उन सभी की आवाज़ें उठाती रहती हैं और सभी के लिए लड़ाई लड़ती हैं। तो इनका कहना है कि जो सरकार दे रही है वो कम है और इसे अधिक बढ़ा करके दे, चाहे वो आशा दीदी हों, फैसिलिटेटर दीदी हों, आंगनबाड़ी हों, स्कीम वर्कर्स हों, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हों, जीविका हो, रसोईया हो, वैक्सीन कुरियर्स हों या होमगार्ड्स हों, या जो भी अभी ब्लॉक में जो कर्मचारी को हटाया गया है, वो लोग भी के मांग को भी इन्होंने रखा है और अपने साथ लिया है। तो सभी को मेरे चैनल पर सभी को बहुत बहुत स्वागत है और मेरे चैनल की तरफ से अनुरोध है कि सरकार इन लोगों की बात सुने और इन लोग का जो मांग है पूरा करे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।